नगर पंचायत हसनपुरा के ग्लोरियस हाईटेक पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी में छात्रों ने प्लास्टिक प्रबंधन, प्रदूषण, ज्वालामुखी, नाजी प्रोपेगेंडा, हिटलर आइडियोलॉजी, वाटर प्यूरिफिकेशन, सोलर सिस्टम, सेंसर आधारित उपकरणों जैसी नवीन परियोजनाओं का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों की रचनात्मक और इनोवेशन की बेजोड़ झलक देखने को मिली। तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। स्कूलों में किताबी पढ़ाई के साथ साथ नवाचार गतिविधियों का संगम छात्रों के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। वहीं एनुअल एग्जाम के सेकंड लास्ट पेपर के मौके पर 50 अंकों का वाइवा टेस्ट और अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार कराए गए थे, जिसमें छात्रों ने अपने अपने प्रोजेक्ट को विस्तार से समझाया। My name is Sahil Imtiaz and I study in class 9th. The project I have made is based on the Nazi propaganda and evacuation of Nazi during the Second World War. Like जो कि एडोल्फ हिटलर, जो कि ऑस्ट्रिया में जन्मे, मतलब कि ऑस्ट्रिया में जन्म लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक साधारण से सिपाही बनकर सेकेंड वर्ल्ड वार में अपना इतना नामो प्रसार बना लिया, पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से उन्होंने बनाया। So Adolf Hitler was born in 1889 in Austria, and he was an ordinary soldier in the First World War. But he was too disappointed after the defeat of Imperial Germany after the First World War. And after the First World War उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारा देश जो है हार गया, और एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था उस वक्त, जिसके वजह से जिसके अनुसार जो जर्मनी था उसको 6 बिलियन अमाउंट पे करना था एलाइड पावर को। तो इन सब चीज़ों से जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जहाँ पे वहाँ लोग खाने के लिए मतलब तरस रहे थे। एक ब्रेड का कीमत जो था वो 1 लाख से भी ऊपर चला गया था। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको 1933 में चांसलरशिप मिला जर्मनी का। फिर उन्होंने जो एक नॉर्मल सोल्जर से चांसलरशिप बने वो फिर, और उसके बाद से वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप इंपीरियल जर्मनी में लाने लगे। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा, मतलब कि एक वो प्रोपेगेंडा चलाते थे जो कि वो इस पे बेस्ड है। वो पहले मतलब जो भी ज्यूज़ थे, अबाउट 6 मिलियन ज्यूज़ को लाया जाता था इस कंसंट्रेशन कैंप पर, जहाँ पर उन्हें पहले रखा जाता था। यानी कि उनको पहले रखा जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। लाइक उनको 3-3 दिन तक खाना ना देना, अच्छे कपड़े ना देना। एंड आफ्टर डैट इन लोगों को नहलाने के नाम पे, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था, और वहाँ पर पॉइजनस गैस छोड़कर उनकी डेथ हो जाती थी। इस तरह अबाउट 6 मिलियन ज्यूज़ को मार दिया गया था, और 11 मिलियन अदर कम्युनिटी के भी लोग, यानी कि उसमें अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रेन जो कि नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे, वो भी उसमें शामिल थे। बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो 11 मिलियन बच्चे भी इसमें मारे गए थे। क्या नाम है, कौन से क्लास में आपने बताया? My name is Sahil Imtiaz and I am study in class 9th. 9th क्लास। And one more thing कि जो जर्मनी था, मतलब एडोल्फ हिटलर का एक बहुत पॉपुलर सा ये था डायलॉग, 1 एम्पायर 1 लीडर एंड 1 कंट्री। वो मतलब उसी स्लैंग पर उसने पूरे देश पर मतलब अटैक किया, और उसी पर सारे देश को ऑक्यूपाई किया, और जितना चीज़ उससे छीन गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को वापस ले लिया था। और एडोल्फ हिटलर का एक ये मतलब खूबी था कि वो एक ऐसे झूठ भी बोलता था कि उसको मतलब सबको लगता था कि ये सच है। लाइक भरे महफिल में वो बोलता था झूठ, लेकिन सबको लगता था वो सच है। सेम एज द सिचुएशन इन आवर कंट्री, जैसे कि हमारे देश में हालात है सेम एज इट, वो भी वैसा ही था कि कैसे चांसलरशिप ऑफ हिटलर जैसे हमारे इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। माय नेम इज खुशी कुमारी फ्रॉम क्लास 6। माय प्रोजेक्ट नेम इज वाटर प्यूरिफिकेशन। Water conservation are important to future because it help unpure water to pure water. To save water at home, you can fix leak, take a shorter shower while collecting those rain water for non-potable use. I want to show my project. This is a process of water purification to purify unpure water into pure water. It is used to, ये जो वाटर है आप इसे नॉन पोर्टेबल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेरा जो प्रोजेक्ट है ये स्टोन, सैंड, कॉटन, कार्डबोर्ड और डिस्पोजल से मिलके बना है। इसे हमारे फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे आगे के जनरेशन है वो ये यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा फ़िल्टर करके और इस वाटर को नॉन पोर्टेबल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट्स ऑल। I am Yasmin Parveen from class 9th. I made a project which is based on Hitler ideology. This is a gas chamber which was made for to killing the human and animals or disabled children or peoples such like Jews, Poles and other peoples. Children who look like nomadic animals are snatched from their mothers. And there is some waste clothes of Jews, Poles and other children. It was made by Hitler to finish garbage from his country. He called Jews and undisabled peoples as a garbage. It includes the gases such like carbon monoxide and hydrogen cyanide. It is a concentration camp where people are taken to the force of government without any trial. And और जो हिटलर था वो इन सब पीपल्स को इस कंसेंट्रेशन कैंप में रखता था और अच्छे से खाना नहीं देता था और रहने के लिए कपड़े वगैरह भी नहीं देते थे और लास्ट में बोलता था कि ये बात कराने लेके जा रहे हैं और इसमें पॉइजनस गैस सुंघा के उन लोगों को मतलब डेथ कर देता था उन लोगों का। डेट्स ऑल। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज का जो हमारे यहाँ एक्चुअली एक कार्यक्रम नहीं है, ये एग्ज़ाम का लास्ट डे है और इसमें हम लोग एक सब्जेक्ट रखे हैं वाइवा प्लस प्रोजेक्ट वर्क। इससे सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि बच्चे से हम अच्छे से इंटरेक्ट करके उसकी कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करते हैं और वो जो जानता है उसको वो बोल पाए। इसका ख़ास मकसद ये होता है कि वाइवा लिया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क इसलिए दिया गया कि उस पर जब वो काम करेगा, रिसर्च करेगा, एक उसको थीम दिया गया है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, किसी बच्चे ने सोलर सिस्टम बनाया है, किसी ने हिटलर के ऊपर अपना प्रोजेक्ट वर्क किया है, तो उस पर रिसर्च करेगा तो उसका एक प्रोसेस होगा। जब रिसर्च करेगा तो उसको ये चीज़ सीखने को मिल गया कि मैं प्रोसेस करके रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में कलेक्ट कर सकता हूँ। फिर उसने उसको अपने एतबार से लिखा है तो जानकारी हासिल हो रही। एक चीज़ वो सीख गया कि मुझे कैसे कैसे जानकारी लेना है, क्योंकि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। जाहिर सी बात है इसमें कोई भी बच्चा जिसको बताया गया, किताबें पढ़ा होगा, यूट्यूब सर्च किया होगा, गूगल से निकाला होगा, AI का इस्तेमाल किया होगा, इन चीज़ों के इस्तेमाल से उसने अपने आप को और जो कुछ वो जानता है अपनी एक्सपीरियंस को उसमें क्या किया है जोड़ करके आपके सामने जो भी आपने अभी इंटरव्यू लिया था बच्चों से, उन लोगों ने अपना काम देखा है। तो ये ज़रूरी होता है कि वो बोलने में फ्रैंक हो सके, उनका दिमाग ओपन हो सके कि मुझे सोशली कैसे बोलना है, पब्लिकली कैसे बोलना है। तो ये एक सब्जेक्ट जो रखा गया वाइवा और प्रोजेक्ट वर्क, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। मोहम्मद मिराज, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोरियस हाईटेक स्कूल। पहले कि आपके चैनल को बहुत बहुत यानी कि धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ आए और बच्चों की एक छोटा सा प्रयास को आप लोगों ने प्रसार करने का कोशिश किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरी ग्लोरियस हाईटेक स्कूल की जो टीम है बहुत बेहतर कार्य कर रही है और हम लोग और जितने भी हमारे सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक जो हैं बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे जो हैं बहुत सारा क्रिएटिविटी करके बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार करके लाए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने बारी बारी से उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, एक्सप्लेनेशन पूछना और उन्होंने काफ़ी अच्छे बताए भी। और ये बच्चे हैं थोड़ा कुछ बच्चे बेहतर एक्सप्लेनेशन किए और कुछ बच्चे जो हैं यानी कि कंफाउंड भी होते हैं, घबरा भी जाते हैं, जो कि आज बेहतर हमारे बच्चे बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किए
एक आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया। पूरे अप्रैल तक सर, ग्लोरियस हाईटेक स्कूल हसनपुरा प्रखंड में कैसे बेहतर बच्चे है? का नामांकन करा करके आज जो है हमारे ऊपर छोड़ दें। ग्लोरियस हाईटेक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर दो चीज़ों पर ज़्यादा वर्क कर रही है, शुरू से करते आ रही है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक एजुकेशन और दूसरी डिसिप्लिन, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये दो चीज़ों के लिए ग्लोरियस जो है उसी पर ज़्यादा मेहनत करता है। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज ग्लोरियस का तीसरा ब्रांच भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और आज हमारी टीम बेहतर कर रही है। आज हम सभी शिक्षकों को, जितने भी हैं हमारे, सभी जितने भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आज जिसका वजह है कि आज एक बेहतर यानी कि प्लेटफॉर्म पर अग्रसर है हमारी ग्लोरियस हाईटेक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर। तीसरा ब्रांच कहाँ शुरू होने वाला है? तीसरा ब्रांच ये हसनपुरा नगर पंचायत में ही बहुत जल्द यानी कि वो स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे ग्लोरियस किड्स स्कूल स्टार्ट होने वाला है। प्ले स्कूल होगा? हाँ, प्ले स्कूल होगा। परिचित है। मैं ग्लोरियस हाईटेक स्कूल के डायरेक्टर वसीम अकरम।